हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंक। तो आज हम करने वाले हैं अपने फाउंडेशन बैच में क्लास 25, जिसमें हम कर रहे होंगे कोडिंग डिकोडिंग के मेंस लेवल के क्वेश्चन या न्यू पैटर्न के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हमारे कोडिंग डिकोडिंग में। उस तरह के क्वेश्चन हम करने वाले हैं और उनके तरीके सीखने वाले हैं, या वो करने का अप्रोच क्या होता है, वो सारी चीज़ों पे हम बात कर रहे होंगे। तो सीधा चलते हैं क्लास के क्वेश्चन पे। हमको इस चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पे है मेंशन है ना। इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ नाम्स रहेंगे, कुछ चीजें यहाँ पे रहेंगी गिवन। जैसे हमारे प्री में हुआ करता था, इधर से हमारे नाम्स हुआ करते थे, इधर उनके कोड हुआ करते थे। लेकिन क्या होता था, उनका कोड अलग अलग रहता था और कॉमन रहता था। जैसे नाम्स हमारे कॉमन रहते थे, अगर यहाँ पे लव है तो अगले एक दो में लव दिख जाता था या कुछ दिख जाता था। हम वहाँ कॉमन देखते थे और अपने क्वेश्चन निकालते थे या आंसर उनके करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, ये नाम है, इसका कुछ कोड यहाँ पे रहेगा। हो सकता है सामने भी रहे, हो सकता है दूसरी जगह भी हो सकता है, आगे आगे पीछे भी हो सकता है, फिक्स नहीं। बट अभी मैं सिंपल लेके आया हूँ, तो अभी आपको सीधा सीधा मिलेगा, ठीक ना। पहले नंबर पे लव है तो उसका कोड पहले नंबर पे ही आपको मिलेगा। इस तरह का मैं लेके आया हूँ। अब यहाँ पे आपको तीन चीजें देखने को मिल रही होंगी। क्या? एक देखिए लेटर मिल रहा है, एक नंबर मिल रहा है, मतलब एक देखिए लेटर है, ये लेटर है, ये नंबर है, और ये क्या है, सिंबल है। क्या ये तीन है? हर एक में देखिए लेटर नंबर, लेटर नंबर और सिंबल, लेटर नंबर सिंबल, लेटर नंबर सिंबल। क्या यही तीन ही दिख रहे हैं? यही तीन ही आपके एग्जाम्स में भी दिखेंगे। अब तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यही तीन चीजें दिखती हैं। लेटर दिखता है, नंबर दिखता है, कोडेड दिखता है, या कोड, या हम बोल सकते हैं सिंबल दिखता है। ये तीन चीजें हमको देखने को मिलती हैं। अब इन तीन चीजों का लॉजिक अलग अलग होता है। हमको नंबर्स का भी लॉजिक पता करना होता है, हमको लेटर कैसे उसने किस अरेंज या किस तरीके से लेटर लिखा उसका भी हमको तरीका पता करना होता है, और हमको सिंबल्स का भी तरीका पता करना होता है कि क्यों यहाँ पे हैश आया है, या यहाँ पे डॉलर आया है, या यहाँ पे एट द रेट आया है। अब यहाँ पे देखा है हमको कौन कौन से हैश एंड एट द रेट दो ही सिंबल्स मिल रहे हैं। अब एक ये दो ही सिंबल क्यों यूज किया है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में निकालेंगे या पता करने की कोशिश करेंगे। अब इनके लॉजिक कई सारे हो सकते हैं, बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। एग्जामिनर कुछ भी लॉजिक पूछ सकता है, इसलिए इन क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम दे के करना होता है। हो सकता है कुछ हम पढ़े, हो सकता है कुछ लॉजिक अलग से भी आ गए जो हम कभी देखे ही ना हो, या कभी किसी के सामने आया ही ना हो। तो यही यहाँ पे डरने की बात नहीं होती। अगर आपने वो लॉजिक नहीं देखा है तो जाहिर सी बात है किसी ने वो लॉजिक नहीं देखा है। तो सबके लिए सेम रहता है, जो भी रहता है सेम रहता है। बस गलती होती कौन एक क्वेश्चन में फंस के रह जाता है, कौन इससे आगे बढ़ जाता है। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से कॉमन लॉजिक है या कौन कौन से अधिकतर लॉजिक देखे जाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने लॉजिक्स पता करते हैं कि कौन कौन से सिंपल लॉजिक हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते ही आते हैं। अब जैसे सबसे पहले क्या है, लेटर। पहले सबसे पहले लॉजिक हम देख रहे हैं लेटर पे। लेटर पे लॉजिक जो होते हैं ना, बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत लिमिटेड लेटर के लॉजिक बनते हैं। कौन कौन से? जैसे फर्स्ट फर्स्ट एंड लास्ट लेटर और रिवर्स लेटर। अब जैसे हम यहाँ देखें, लेटर्स लिखा हुआ है। अब इसके फर्स्ट लेटर भी वो ले सकता है, एल भी ले सकता है, लास्ट लेटर भी ले सकता है, एस भी ले सकता है। एल और एस के अपोजिट भी ले सकता है। एल का अपोजिट क्या होता है? ओ। हमने याद किया था लव, एल ओ वी ई। एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई, ऐसे याद किया था ना। हाई स्कूल आपने पढ़ा है, हाई स्कूल। हाई स्कूल क्या मतलब? एच एंड एस, एच एस, मतलब इसका अपोजिट क्या होता है? एच। तो ये दोनों भी हो सकते हैं, मतलब फर्स्ट लेटर भी आ सकता है, लास्ट लेटर भी आ सकता है, या उनके रिवर्स भी आ सकते हैं। ऐसे ही सेकंड एंड सेकंड लास्ट लेटर का भी आ सकता है, ई या आर, इन दोनों के भी अपोजिट आ सकते हैं। मिडिल लेटर भी आ सकता है, जैसे फार है। फार में क्या है, तीन लेटर हैं, इसमें से मिड वाला आ गया, ओ आ गया, वो हमारा कोड बन गया। तो ऐसे ही तरह के लॉजिक भी आ सकते हैं। जैसे वावेल कॉन्सोनेंट लेटर,
वावेल कॉन्सोनेंट, जैसे यहाँ पे पहला वावेल क्या है या पहला कॉन्सोनेंट क्या है, इसका भी आ सकता है। जैसे हमको कोड बनाना हो पॉसिबल का, तो पहला पहला वावेल क्या है, ओ। तो हम ये भी आ सकता है, पहला कॉन्सोनेंट भी हमारा क्या बन सकता है, तरीका बन सकता है। ये सारे हमारे क्या है, लॉजिक बन सकते हैं। हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेटर, मतलब सबसे ज्यादा इसमें किसकी प्लेस वैल्यू किसकी बड़ी है उसको ले सकता है, या सबसे कम प्लेस वैल्यू किसकी है उसको ले सकता है। हाईएस्ट एंड लोएस्ट वावेल एंड कॉन्सोनेंट, हाईएस्ट वावेल को ले सकता है या हाईएस्ट कॉन्सोनेंट के ले सकता है। इस तरह के लॉजिक कॉमनली देखे गए हैं। अब जैसे जितना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अपने लॉजिक, ये लॉजिक क्या है, ऐसा नहीं है कि यहीं पे लिमिट, यहीं पे इसका खत्म हो जाता है, नहीं, खत्म ये नहीं होता है। लेकिन क्या है, यहाँ इतने अगर आपको लॉजिक पता है तो आप बाकी लॉजिक सोच सकते हो, या इतने लॉजिक क्या होते हैं, कॉमनली देखे जाते हैं। ये इनको आप क्या बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट लॉजिक बोल सकते हो, या स्टार लगा लो इन सब पे। ये क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट लॉजिक है, जिनको हमको ध्यान रखना है हमेशा, और हमेशा अपने दिमाग में रखना है, ठीक ना। ये हो गया लेटर के लॉजिक। अब चलते हैं सिंबल्स के लॉजिक। सिंबल्स के भी लॉजिक बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, या अभी तक बहुत ज्यादा वैरायटी इसमें देखने को नहीं मिलती, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करती है, ठीक ना। तो इसलिए इसमें कौन कौन से लॉजिक अभी तक कॉमनली देखेंगे, या इंपॉर्टेंट लॉजिक कौन से हैं वो मैंने लेके आया हूँ। और लॉजिक तो कई सारे, किसी भी चीज के बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, हजारों लाखों पैटर्न हो सकते हैं। लेकिन हमारे एग्जाम में किस तरह का पैटर्न पूछा जा रहा है, या किस तरह के लॉजिक आ रहे हैं, हमको उस चीज को ध्यान। फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड वावेल आर कॉन्सोनेंट। अब जैसे फर्स्ट लेटर अगर यहाँ पे, जैसे मान लो ई है, ई क्या हो गया, वावेल है, वावेल को क्या किया इसने, हैश से दिखा दिया, ठीक। इसका क्या है, इसके लास्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, इसको क्या करेगा, एट द रेट से दिखा देगा। ऐसे क्या करेगा, वावेल को अलग, कॉन्सोनेंट को अलग लेटर से दिखा देगा, या अलग सिंबल से दिखा देगा। फर्स्ट के आधार पे भी कर सकता है, फर्स्ट वाले के आधार पे भी कर सकता है, ठीक ना। फर्स्ट एंड लास्ट लेटर के आधार पे कर सकता है, या बीच के लेटर, या सेकेंड लेटर, या सेकेंड लास्ट लेटर्स के भी आधार पे कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी किस आधार पे उसने किया है, ठीक है ना। ऐसे ही अंदर नंबर ऑफ वॉवेल इन वर्ड, जैसे क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे हमने वर्ड में गिना, तीन वॉवेल है तो तीन का अलग अलग सिंबल दे देगा। यहाँ पे दो दो वावेल है तो इसको अलग अलग क्या करेगा, सिंबल दे देगा। देखा जाए तो एक ही है, इसको क्या करेगा, अलग अलग सिंबल्स दे देगा। ऐसे ही क्या करेगा वो, जितने नंबर ऑफ वावेल रहेंगे उतने अलग अलग तरीके से उनको सिंबल्स दे देगा। या जहाँ पे इसको हमको क्रॉस करना, चेक करना होगा, जहाँ पे तीन वावेल रहे वहां पे अगर वही क्या है, सिंबल्स है, तो मतलब सेम लॉजिक लगा है। तो ये भी हमारे क्या होते हैं, बन सकते हैं। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के आधार पे भी लगा सकता है। टोटल नंबर ऑफ लेटर अगर इवन है तो उसके आधार पे कुछ सिंबल्स लगा रहा है, ऑड है तो कुछ सिंबल्स लगा रहा है। इस तरह के भी लॉजिक देखे जाते हैं। तो ये क्या है, आपके इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इसको आपको दिमाग में रखना ही रखना है। ये आपके दिमाग में रहेंगे ना तो आप कुछ सोच पाओगे, या आप क्या करोगे, वो जो लॉजिक दिया रहेगा उस पे अपने दिमाग को लगा सकते हो, कुछ सोच सकते हो। कुछ अलग रहेगा तो वो आपके दिमाग में क्या करेगा, क्लिक कर जाएगा। ये सारी क्या है, उसके बेसिक हैं, ये आपको पता ही होने चाहिए, ठीक ना। अब चलते हैं अपने तीसरी चीज। हमने किसकी बात कर लिया, लेटर की बात कर लिया। लेटर्स में कौन कौन से हमारे लॉजिक बनते हैं, हमने सिंबल्स के लॉजिक पता कर लिए। अब क्या है, नंबर्स। नंबर्स के बहुत सारे लॉजिक बनते हैं, कुछ ज्यादा ही उन दोनों की अपेक्षा इसके लॉजिक ना थोड़े से ज्यादा होते हैं। अब जैसे इसके लॉजिक क्या है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, रैंक फॉर फर्स्ट एंड लास्ट। अब जैसे यहाँ पे पॉसिबल लिखा हुआ है ना, अब पॉसिबल में पी है, पी का अगर हम आगे से रैंक देखें तो आगे से रैंक कितना है, 16 या 16 होता है ना। 16 में प्यार हुआ, मतलब 16 में प्यार हुआ, पी का क्या हो गया, 16। लेकिन इसका बैकवर्ड रैंक क्या हो जाएगा, 27 में से 16 घटा दो तो इसका बैकवर्ड रैंक आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11। कितना आ जाएगा, 11। तो पीछे से इसकी रैंक क्या है, 11। तो यहां से भी लेटर हमारे मतलब फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लेटर के बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड के आधार पर भी नंबर आ सकते हैं, या नंबर के लॉजिक लग सकते हैं। लास्ट लेटर के भी आधार पे हो सकते हैं। फिर
नंबर ऑफ लेटर इन वर्ड, कितने लेटर हैं वर्ड में, उसके उतने उतने नंबर, जैसे यहाँ पे थ्री है तो थ्री नंबर्स भी आ सकते हैं, ये भी एक लॉजिक बन सकता है। नंबर्स ऑफ वावेल के आधार पे, यहाँ पे एक वावेल तो एक भी बन सकता है, इसके आधार पे भी नंबर आ सकते हैं। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के आधार पे भी आ सकते हैं। सम ऑफ द रैंक ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड, मतलब पूरे वर्ड, पूरा वर्ड जैसे यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ना, नंबर्स के हर एक लेटर के प्लेस वैल्यू का सम भी हमारा क्या बन सकता है, नंबर बन सकता है। वो वावेल का, इसमें जितने वावेल हैं जैसे यू और ई है, इन दोनों का सम भी क्या बन सकता है, लॉजिक बन सकता है। सम ऑफ कॉन्सोनेंट, हर एक यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट है इनका सम भी क्या बन सकता है, एक लॉजिक बन सकता है। ये सारे क्या हैं, हमारे लॉजिक बन सकते हैं। फिर बोला प्रीवियस एंड नेक्स्ट रैंक ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। अब जैसे पॉसिबल यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉसिबल का पी, पी के पहले पहले क्या आता है, 15, मतलब ओ का भी रैंक लिख सकता है, ओ के जो प्लेस वैल्यू होती है उसको भी लॉजिक बना सकता है। फिर स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ द नंबर ऑफ लेटर। अब जैसे पॉसिबल में कितने लेटर हैं, इनका स्क्वायर कर दिया या इनका क्यूब कर दिया, ये भी हमारे क्या होते हैं, एक पॉसिबल हमारे लॉजिक हो सकते हैं। ठीक ना। अगला क्या है, टोटल वावेल प्लस कॉन्सोनेंट इन वर्ड। टोटल वावेल कितने हैं, टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं, ये भी हमारे लॉजिक आ सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, एक लॉजिक और भी आता है, जैसे हमारा ये मान लो एक वर्ड है, वर्ड है ना, अब इसका डी लास्ट लेटर है, लास्ट लेटर क्या रैंक कितनी है, फोर, बाकी इसमें वर्ड कितने लेटर हैं, एक दो तीन चार, तो इसको भी सम कर दिया, कितने हो गए, आठ। अब इसका क्या किया, इसको भी हमारा क्या बना दिया, एक लॉजिक बना दिया, लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू एंड नंबर ऑफ लेटर, ये भी हमारे क्या हो जाते हैं, लॉजिक बन जाते हैं। तो कुछ भी लॉजिक बन सकता है, कितने भी सारे लॉजिक बन सकते हैं। तो कुछ लॉजिक मैं अभी इस टाइम जो भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उसमें सिखाऊंगा, कुछ लॉजिक अच्छे अच्छे सिखाऊंगा, और कुछ जब मैं मेंस पढ़ाऊंगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से जितने भी लॉजिक पॉसिबल हो सकते हैं सारे लॉजिक आपको एग्जाम तक करा के भेजूंगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या है, क्या बोला है, स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब क्या करना है, इसके सबसे पहले तो लॉजिक कोड को निकालना है, पहले इसके कोड को निकाल लो, फिर क्या करना है, इसने दो तीन क्वेश्चन पूछे होंगे उसके क्या करने होंगे, हमको आंसर देने। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या है, लव है, वीडियोज, ऑलवेज, मतलब कुछ कॉमन लग रहा है नहीं, क्योंकि इसमें कॉमन मिलता नहीं, बहुत रेयर ही कॉमन आपको मिलेगा, वैसे मिलता ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, कोडेड है और न्यू पैटर्न का है। अब हम एक लेटर को उठाते हैं, एक लेटर को उठाए, अब जैसे लेटर ओ उठाओ, जैसे हम यहाँ पे देखें सब में क्या है, लास्ट में देखो दो ही हमको दिख रहे हैं, या तो हैश दिख रहा है सिंबल्स में, या तो एट द रेट, यही दो हैं, क्या है हमारे सिंबल्स हैं, दो ही सिंबल्स हैं ना। अब इन दोनों का लॉजिक क्या हो सकता है, इसको पहले पहले क्या करते हैं, इस पे चलते हैं। अब इसका लॉजिक क्या हो सकता है, सोचो। अब इसका लॉजिक हम देखें तो अब यहाँ पे देखो सारे में हैश है, हैश है, हैश है। यहाँ पे पहले में क्या है, एट द रेट, फिर हैश, फिर हैश, फिर यहाँ दो है, एट द रेट, फिर हैश। अब देखो कुछ तो ऐसा कॉमन होगा ना इन तीनों में, जो क्या कर रहा होगा, तीनों जगह हैश ला रहा होगा। अब अगर हम ध्यान से देखें देखें तो क्या इनके सारे फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है ना। यहाँ भी देखो एक कॉन्सोनेंट है, बाकी दो क्या है, वावेल हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं जो भी कॉन्सोनेंट हैं, जिनका स्टार्टिंग, जिन वर्ड का स्टार्टिंग लेटर कॉन्सोनेंट है, वहां पे क्या आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, हैश आ रहा है। और जिन वर्ड का फर्स्ट लेटर वावेल है, जैसे यहाँ पे देखो ए है, फर्स्ट लेटर ए है तो इसका क्या आ गया, एट द रेट आ गया। यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ई है, तीन दोनों का भी क्या है, एट द रेट है। बाकी सबका स्टार्टिंग क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है, तो सब जगह हमको क्या मिल रहा है, हैश 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 हैश। तो हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे हैश है, जहाँ पे क्या है वहाँ फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, और जहाँ पे एट द रेट है वहाँ फर्स्ट लेटर क्या है, हमारा वावेल है। क्या हम इसको लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट हमारा अगर क्या है, फर्स्ट अगर हमारा फर्स्ट कॉन्सोनेंट है,
क्या है, कॉन्सोनेंट है। कौन सा? अगर किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, तो हमारा क्या हो जाएगा, हैज। और फर्स्ट लेटर अगर क्या है, वावेल है, तो हमारा क्या बन जाएगा, एट दी रेट। ये हमारा किसका लॉजिक हो गया, सिंबल्स का लॉजिक हो गया। क्या हो गया, सिंबल का लॉजिक। अब हम चलते हैं किसके, लेटर के लॉजिक पे। पहले देखते हैं क्या कोई कॉमन है। हाँ, यहाँ पे देखो एच, कॉमन वाले देखो, यहाँ पे एच लेटर आया है, यहाँ भी एच लेटर आया है, यहाँ भी एच आया है। अब इन तीनों वर्ड कौन कौन से हैं, एक वर्ड ए है, एक वर्ड ए है, और एक वर्ड ए है। अब इन दोनों तीनों में कॉमन क्या है उसको खोजो, तभी तो कुछ कॉमन होगा, तभी तो यहाँ इन तीनों का क्या, इन तीनों का लेटर जो आया हुआ है वो एच 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 आया है, कुछ तो कॉमन होगा। तो हमको देखने को मिला क्या कॉमन है, इनका लास्ट लेटर। लास्ट लेटर क्या है, एस। एस, और यहाँ भी एस। हम जानते हैं एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है। क्यों, हाई स्कूल याद है, हाई स्कूल, हाई स्कूल क्या है, एस का अपोजिट एच। तो मतलब क्या बोला है, लास्ट लेटर का अपोजिट यहाँ पे रखे गए हैं, क्या यही हो रहा है। अब यहाँ पे वी, वी का अपोजिट क्या होता है, ई, क्या यहाँ पे ई है, बिल्कुल है। एन, एन का अपोजिट क्या होता है, एम, क्या यहाँ पे एम है, बिल्कुल है। तो मतलब हम बोल सकते हैं लेटर में क्या किया है, लेटर में क्या किया है इसने, कौन सा लॉजिक लगाया है, लास्ट, लास्ट लेटर का अपोजिट किया है। क्या किया है, अपोजिट, अपोजिट। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, हमारा लेटर का कोड हो गया, या लेटर को किस तरह का क्या लॉजिक लगाया है वो हो गया। अब हमारे बचे नंबर्स। नंबर्स का कोड क्या है उसको निकालते हैं। अब यहाँ पे अगर हम नंबर को ध्यान से देखें, हर एक नंबर्स को आप ध्यान से देखिए, तो क्या यहाँ 9, यहाँ 25, यहाँ 36, यहाँ पे 36, यहाँ पे 16, ये सारे क्या रंग में एक स्क्वायर नजर आ रहे हैं, एक स्क्वायर नजर आ रहे हैं। अब किसके स्क्वायर हो सकते हैं, हो सकता है नंबर ऑफ लेटर के स्क्वायर हो सकता है फर्स्ट लेटर के प्लेस वैल्यू का स्क्वायर है, हो सकता है लास्ट लेटर के प्लेस वैल्यू का स्क्वायर हो सकता है मिड लेटर के प्लेस वैल्यू का स्क्वायर हो, तो कुछ भी स्क्वायर आ सकता है। तो लेकिन हम यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे कितने लेटर हैं पहले देखते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स के आधार पे देखते हैं पहले। तो इस कितने लेटर हैं? एक, दो, तीन, कितने हो गए, तीन। अब तीन का स्क्वायर कितना होता है, 9, क्या यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, 5 का कितना, 25। यहाँ पे 3 3 6, 6 का कितना, 36। अब यहाँ पे एक बड़ा वाला चेक कर लो क्या हो रहा है, 9 लेटर होने चाहिए, 3 3 3, कितना हो गए, 9 हो गए। 9 का स्क्वायर कितना है, 80। मतलब लॉजिक फॉलो कर रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं नंबर का लॉजिक क्या है, नंबर का लॉजिक क्या है, लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर यहाँ लिख दो, इनका क्या है, स्क्वायर, इनका क्या है, स्क्वायर कर रहा है। सिंबल्स का क्या था, अगर हैश है तो उसका मतलब फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट कॉन्सोनेंट है, तो हमारा क्या है, हैश है। अगर वर्ड का लेटर फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर बोल सकते हो, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर क्या है, वावेल है, तो ये क्या हो जाएगा, एट द रेट। और लेटर के लिए क्या है, अगर लास्ट लेटर का अपोजिट, लेटर में क्या है, किसी, हर वर्ड के लास्ट लेटर का अपोजिट क्या। और नंबर का लॉजिक क्या है, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर जितने हैं हमारे वर्ड में उनका स्क्वायर है, हमारा क्या है, नंबर का लॉजिक है। अब जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे, अब पहला क्वेश्चन क्या था, चैंपियन का कोड बताना है। अब इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर निकालना, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है टोटल, कितने लेटर हैं, 8 लेटर, इनका स्क्वायर करेंगे तो कितना, 64। 64 हमारा क्या आ जाएगा, नंबर, तो 64 नंबर सब में हमको दिख रहा है। अब क्या था, सिंबल्स का लॉजिक, सिंबल का लॉजिक किस पे था, फर्स्ट लेटर पे। फर्स्ट लेटर यहाँ पे क्या है, सी। सी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के लिए क्या आया था, यहाँ पे देखो, कॉन्सोनेंट के लिए हमारा क्या आया था, हैश आया था, क्या आया था, हैश। तो कॉन्सोनेंट का हैश है, मतलब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि एट द रेट किसके लिए आता है, वावेल के लिए आता है। अब लास्ट लेटर क्या है, एन, तो इसका क्या करना है, अपोजिट, इसका अपोजिट क्या होता है, एम होता है, क्या होता है, एम। तो एन वाला हमारा होगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या बन गया, बी बन जाएगा।
ये सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है, इसको आप करिएगा। इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। बाकी इसके अलावा कोई डाउट या कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स करके हमको बता सकते हो, या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे आप बता सकते हो। ठीक ना। बाकी आपको पीडीएफ्स या आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने यार दोस्तों में शेयर करिए। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।